मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक बड़े से मैदान में अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। वहाँ हर तरफ घास ही घास थी, जैसे वहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं। वो बच्ची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी मॉम कहीं नहीं मिलती। वो थक कर एक जगह बैठ जाती है, तभी उसके पास कोई आता है जिसे वो मॉम कहकर आगे बढ़ती है। लेकिन ये सब सुजुमे का सपना था। सुजुमे एक टीनेज गर्ल है जो कि अपनी मॉम के मरने के बाद से अपनी मासी तमाके के साथ रहती है। एक दिन स्कूल जाते समय उसे एक लड़का दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग था। सुजुमे उसे देखकर रुक जाती है। तभी वो लड़का उसे एक पुराने खंडर के बारे में पूछता है। सुजुमे उसे एड्रेस बताकर स्कूल की तरफ निकलती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद उसने उस लड़के को पहले भी देखा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उस खंडर की तरफ निकल जाती है। वो खंडर पहुंचकर उस लड़के को ढूंढती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। सुजुमे वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है उसे उसके अंदर वही जगह दिखती है जहाँ वो बचपन में अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। वो अंदर जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के अंदर जा ही नहीं पाती। दरवाजे के अंदर जाते ही वो जगह मानो गायब हो जाती थी। उसी दौरान उसका पैर एक स्टोन से टकराता है जो कि जमीन में फंसा हुआ था। सुजुमे उसे बाहर निकाल कर देख ही रही थी कि तभी अचानक वो पत्थर एक बिल्ली में बदलकर वहाँ से भाग जाता है। सुजुमे ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर स्कूल आ जाती है। लंच ब्रेक में वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी, तभी उसे उस खंडर वाली पहाड़ी से एक अजीब सा लाल धुआं निकलता दिखाई देता है जो कि सिर्फ उसे ही दिख रहा था। अचानक सबके फोन में अर्थक्वेक वार्निंग अलर्ट आता है। सुजुमे देखती है कि वो लाल धुआं बढ़ता ही जा रहा था। वो उसे चेक करने वापस उसी खंडर में जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वो धुआं उसी दरवाजे के अंदर से निकल रहा था जिसे उसने कुछ देर पहले खोला था, और वो लड़का वहाँ उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो धुआं उस लड़के को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद जमीन से बहुत सारी गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो लाल धुआं जमीन पर गिरता है और भूकंप आने लगता है। ये देखकर वो लड़का जल्दी से उठकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। उसे देखकर सुजुमे भी उसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। तभी वो लड़का अपने गॉड से हेल्प मांगता है और उसके गले में की चाबी चमकने लगती है। गेट पर भी एक की होल बन जाता है। फिर वो उस चाबी से उस दरवाजे को बंद कर देता है, और ये था मूवी का इंट्रो। उस दरवाजे के लॉक होते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। वो लड़का सुजुमे को गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम शैतानी कीड़े को कैसे देख सकती हो, और उस पत्थर के बारे में तुम्हें कैसे पता। सुजुमे को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो लड़का उसे सब कुछ भूल जाने कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सुजुमे उसकी चोट देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने घर ले आती है। वो लड़का सुजुमे के रूम में एक छोटी सी चेयर पर बैठ जाता है, जिसके बाद सुजुमे उसे हाथ पर पट्टी करते हुए उस लाल धुएं के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो एक शैतानी कीड़ा है जो कि हमारे जमीन के नीचे रहता है। अगर उसे छेड़ा गया तो वो तबाही मचाकर रख देता है। अभी तो मैंने उसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए बंद किया है, लेकिन अगर उसे उस पत्थर से परमानेंटली बंद नहीं किया गया तो वो दोबारा कहीं और से निकलेगा। जिसके बाद वो अपना नाम सौता बताता है और कहता है कि वो दरवाजे का पहरेदार है और मेरा काम उन दरवाजों को बंद करना है ताकि वो वर्म्स इस दुनिया में ना आ सके। तभी वहाँ वही बिल्ली आ जाती है जो कि सुजुमे को दरवाजे के पास मिली थी। एक्चुअली वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि वही कीस्टोन था जिससे उस दरवाजे को बंद किया जा सकता है। वो बिल्ली बहुत कमजोर लग रही थी, इसीलिए सुजुमे उसे खाना देती है। अचानक वो बिल्ली बोलने लगती है। वो कहती है, सुजुमे तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, और सौता तुम छूमंतर। उसके ऐसा कहते ही सौता गायब हो जाता है और अब उसकी आत्मा उस चेयर में कैद हो चुकी थी। वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और सौता भी उसके पीछे जाने लगता है। सुजुमे ये देखकर उनका पीछा करती है। वो बिल्ली एक शिप में चली जाती है। सुजुमे और सौता भी उसे पकड़ने के लिए उस शिप में चले जाते हैं। तभी वो शिप अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलती है। सुजुमे देखती है कि सौता और बिल्ली एक दूसरे के सामने थे, लेकिन तभी अचानक वो बिल्ली वहाँ से जंप करके दूसरी छोटी बोट पर चली जाती है जो उसी डायरेक्शन में जा रही थी। रात में सुजुमे अपनी मासी को कॉल करके बताती है कि वो आज अपनी दोस्त के घर रुकने वाली है और वो कल तक वापस आ जाएगी, जिस पर उसकी मासी उस पर बहुत गुस्सा होती है। कुछ देर बाद सुजुमे और सौता बातें करने लगते हैं। बातों बातों में वो सौता को बताती है कि मुझे उस दरवाजे के पास एक स्टोन मिला था जो कि एक बिल्ली में बदलकर वहाँ से भाग गया। अब सौता को समझ आ गया था कि वो स्टोन असल में मेहराब का पत्थर है जिसने उसे चेयर में बदल दिया। वो सुजुमे को कहता है कि तुमने उस पत्थर को वहाँ से उठाकर आजाद कर दिया है।
जिस कारण अब नई नई जगह दरवाजे खुलेंगे और वो शैतानी कीड़ा उस दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करेगा। मुझे जल्द से जल्द उस पत्थर को पकड़कर उस दरवाजे को परमानेंटली बंद करना होगा, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सुजुमे को उस रात फिर से वही सपना आता है जो हमेशा की तरह बीच में ही टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजुमे देखती है कि सोता अब तक सो रहा था और वो शिप भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। वो अपने फोन में लोकेशन चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो दोनों अब एहिमी में है। तभी वो देखती है कि वो बिल्ली सोशल मीडिया पर फेमस हो रही थी। उसके क्यूट होने की वजह से वो जहाँ भी जाती थी सब लोग उसके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे और उसका नाम सबने डाइजिन रख दिया था। एक पोस्ट की मदद से उन्हें पता चलता है कि डाइजिन रेलवे स्टेशन पर है और ये देखते ही सोता सुजुमे को घर जाने कहकर अकेले ही डाइजिन को पकड़ने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सुजुमे उसे अकेला नहीं जाने देती। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में आते हैं। तभी सुजुमे सोता को उसकी फोटो दिखाती है जो कि सोशल मीडिया पर चलने वाली कुर्सी के नाम से वायरल हो रहा था। ट्रेन से उतरकर वो पैदल आगे बढ़ते हैं और चलते चलते शाम हो जाती है। रास्ते में उन्हें एक चीका नाम की लड़की मिलती है जिसके सारे ऑरेंजेस गिर जाते हैं, लेकिन सुजुमे और सोता उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद चीका उन्हें थैंक यू बोलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी सुजुमे को फिर से वो शैतानी कीड़ा पहाड़ी के पास दिखता है और वो जल्दी से सोता को उठाकर उस पहाड़ी की तरफ भागने लगती है। ये देखकर चीका उसकी हेल्प करती है। वो दोनों वहाँ पहुंचकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। तभी सोता अपने गॉड से हेल्प मांगता है और उस गेट में एक की होल बन जाता है, लेकिन कुर्सी बनने की वजह से वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सुजुमे को गेट बंद करने कहता है। सुजुमे किसी तरह से वो गेट बंद कर देती है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उसी वक्त वहाँ डाइजिन आता है और उसे कहता है, सुजुमे तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन हाँ दरवाजा फिर खुलेगा। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब रात में सोता और सुजुमे चीका के घर रुकते हैं। उसे अपनी मासी का कॉल आता है और वो उसके लिए बहुत परेशान थी, लेकिन सुजुमे उन्हें कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए और इतना कहकर वो फोन रख देती है। इसके बाद चीका और सुजुमे साथ में डिनर करते हैं। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। सोने से पहले वो सुजुमे को उस कुर्सी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये कुर्सी मेरी मम्मा ने मुझे दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजुमे बहुत गुस्से में थी क्योंकि सोता अब तक सो रहा था। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो चीका से पूछती है कि अगर किसी को नींद से जगाना हो तो क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती है कि अगर तुम उसे किस करोगी तो वो उठ जाएगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए वो डाइजिन को देखती है जो कि एक ब्रिज पर था। वो जल्दी से सोता के पास जाती है और उसे किस करने वाली थी, लेकिन उससे पहले सोता उठ जाता है। फिर वो उसे डाइजिन के बारे में बताती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डाइजिन कोबे की तरफ जा रहा है और वो दोनों भी उसकी तरफ निकल जाते हैं। चीका सुजुमे को जरूरत का सामान और खाना देती है और उसे फिर मिलने कहती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। अब क्योंकि अगली बस 6 घंटे बाद आने वाली थी, उन्हें वहीं वेट करना था। तभी सोता उसे उस कुर्सी के 3 पैर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि बचपन में मुझसे ये कुर्सी खो गई थी और जब ये मुझे वापस मिली तो इसके 3 ही पैर थे। मीनवाइल वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। वो सुजुमे को अपने साथ चलने कहती है क्योंकि वो भी कोबे जा रही थी। वहाँ पहुंचकर उस लेडी को पता चलता है कि आज उसकी बेबीसिटर नहीं आएगी, इसीलिए वो सुजुमे को आज के दिन उसके बच्चों का ख्याल रखने कहती है। अब रात में रुकने के लिए सुजुमे के पास कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो मान जाती है। रात में बेबी सिटिंग के टाइम दोनों बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। सोता उन बच्चों के साथ बात करता है और उन्हें घुमाता है। मीनवाइल तामाकी को सुजुमे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो बैंक ट्रांजैक्शन से सुजुमे का लोकेशन पता करती है और उसे ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ वो लेडी सुजुमे को उसकी हेल्प करने कहती है, जिस दौरान वहाँ उसे डाइजिन दिखता है, लेकिन जैसे ही डाइजिन उसे देखता है वहाँ से वो भाग जाता है। वो सोता के साथ उसका पीछा करती है। तभी उन्हें फिर से शैतानी कीड़ा दिखता है और डाइजिन भी भागने लगता है। वो तीनों उस कीड़े की तरफ जा रहे थे, जो इस बार एक अबैंडन अम्यूजमेंट पार्क के एक झूले के दरवाजे से निकल रहा था। अब सोता को अपनी बॉडी वापस चाहिए थी, इसीलिए वो सुजुमे को दरवाजा बंद करने कहकर खुद डाइजिन की तरफ भागता
है। यहाँ सुजुमे दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी और वहाँ सोता डाइजिन को पकड़ने नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से अम्यूजमेंट पार्क का सिस्टम ऑन हो जाता है और वो झूला भी चलने लगता है। सुजुमे किसी तरह से उस झूले पर चढ़ जाती है। तभी उसे उस दरवाजे के अंदर अपना बचपन दिखाई देता है, जहाँ उसे एक लड़की वही कुर्सी दे रही थी। सुजुमे को लगता है वो उसकी मॉम है और वो उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर वो आगे गई तो वो नीचे गिर जाएगी। यहाँ डाइजिन सोता को बताता है कि मैं उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो अब तुम्हारा काम है, लेकिन सोता इस बात को नहीं समझ पाता। He was clearly trying to say कि सोता ही अब कीस्टोन है और वही उस दरवाजे को परमानेंटली बंद कर सकता है। तभी डाइजिन सोता को सुजुमे को दिखाता है जो कि गिरने वाली थी और सोता उसे रोकने उसकी तरफ जाने लगता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं सुन रही थी। तभी उसकी जान बचाने के लिए वो अपने गॉड से हेल्प मांगता है और वो चाबी चमकने लगती है, जिसकी वजह से सुजुमे को होश आ जाता है। सोता वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद सोता उसे पूछता है कि सुजुमे तुमने दरवाजे के अंदर क्या देखा, जिस पर वो उसे बताती है कि उस दरवाजे के अंदर मुझे अनंत काल दिखा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो एवर आफ्टर है, मतलब इस दुनिया का दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो शैतानी कीड़ा रहता है और वहाँ समय कभी नहीं बदलता। अनंत काल वो जगह है जहाँ मरने के बाद का समय बिताया जाता है और वहाँ पर जीते जी हम कभी नहीं जा सकते। इसके बाद सुजुमे उसी लेडी के पास वापस आ जाती है। वो लेडी उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो बिना बताए वहाँ से चली गई थी, लेकिन फिर वो सब साथ में खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोता को देखते हैं जो अपने सपने में एक दरवाजा देखता है, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश करता है वो उठ नहीं पाता। देखते ही देखते वो उसी कुर्सी पर फ्रीज होने लगता है, जिससे उसे लगता है कि यही उसकी मौत है। लेकिन तभी वो दरवाजा खुलता है और वहाँ उसे सुजुमे दिखती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सुजुमे ने उसे किस कर लिया था, जिसकी वजह से वो नींद से जागता है। तभी उन्हें एक पोस्ट से पता चलता है कि डाइजिन इस वक्त टोक्यो में है। इसके बाद वो लेडी को गुड बाय कहकर वहाँ से बुलेट ट्रेन में बैठकर टोक्यो की तरफ निकलते हैं। सुजुमे यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। टोक्यो पहुँचते ही सोता उसे सबसे पहले अपने घर चलने कहता है क्योंकि उसे वहाँ कुछ देखना था। घर आते ही सोता सुजुमे को ऊपर से एक बॉक्स निकालने कहता है। उस बुक में उस शैतानी कीड़े और दरवाजे के पहरेदारों के बारे में सब कुछ लिखा था। यहाँ सोता सुजुमे को बताता है कि मेहराब का पत्थर असल में 2 है और उन शैतानी कीड़ों को रोकने के लिए उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं में से एक पत्थर डाइजिन बनकर घूम रहा है और दूसरा पत्थर यहाँ टोक्यो में मौजूद है, जिसने उस कीड़े को अब तक रोक रखा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो विशाल दरवाजा टोक्यो के किस हिस्से में है जो 100 साल पहले खुला था और उसके खुलने की वजह से उस शैतानी कीड़े ने उस पूरे इलाके को खत्म कर दिया था जो उस समय के पहरेदारों के द्वारा बंद कर दिया गया था। लेकिन उस बुक में उस दरवाजे का लोकेशन नहीं था। सोता कहता है कि शायद मुझे इस दरवाजे का लोकेशन मेरे दादाजी से पूछना होगा क्योंकि वो भी एक समय में पहरेदार थे और वो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अचानक वहाँ सोता का बेस्ट फ्रेंड तोमोया आ जाता है। उसके पूछने पर सुजुमे खुद को सोता की बहन बताती है। तोमोया उसे बताता है कि सोता 4 साल से टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एग्जाम छोड़ दी। तभी सुजुमे को शहर के बीच एक बहुत बड़ा शैतानी कीड़ा दिखता है। इसका मतलब वो दूसरा स्टोन टोक्यो के मेन डोर को खुलने से नहीं रोक पाया क्योंकि अब तक काफी जगह पर दरवाजे खुल चुके थे। सुजुमे जल्दी से सोता के साथ उस कीड़े की तरफ भागने लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ साथ डाइजिन भी भाग रहा था। सोता उसे देखते ही उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो देखते हैं कि वो शैतानी कीड़ा इस बार एक टनल से निकल रहा था जिसमें से एक ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टनल में जाकर उसे बंद करना नामुमकिन था। तभी वहाँ भूकंप आता है। डाइजिन को सोता उस कीड़े पर देखकर उसके ऊपर कूद जाता है। सुजुमे भी बिना सोचे उनके पीछे उस कीड़े पर कूद जाती है। कुछ ही देर में उस शैतानी कीड़े ने पूरे शहर को घेर लिया था। सोता ये देखकर सुजुमे से कहता है कि हमें डाइजिन को फिर से कीस्टोन में बदलकर उसे उस कीड़े में गाड़ना होगा, नहीं तो ये पूरा शहर खत्म हो जाएगा। तब सुजुमे डाइजिन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो,
तुम फिर से कीस्टोन में बदल कर सबको बचा लो। जिस पर वो कहता है कि मैं अब कीस्टोन नहीं हूँ। इसके बाद वो सौता के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम ही मेहराब का पत्थर हो। ये सुनकर सौता सब कुछ समझ जाता है कि अब तक उसे ऐसे सपने क्यों दिख रहे थे। असल में जब डाइजिन ने सौता को कुर्सी में बदला था तब उसने उसे अपना कीस्टोन का रोल भी दे दिया था। इसके बाद सौता पूरी तरह से फ्रीज होने लगता है और देखते ही देखते वो कीस्टोन में बदल जाता है। सुजुमे ये देखकर बहुत रोती है। तभी डाइजिन उसे कहता है सौता को इस कीड़े में गाड़ दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से सुजुमे उसे उस कीड़े में गाड़ देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सुजुमे आसमान से नीचे गिर रही थी लेकिन डाइजिन उसे बचा लेता है। वो उसी जगह गिरी थी जहाँ टोक्यो का मेन डोर था। दरवाजे के उस पार उसे सौता दिखता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उस दरवाजे के अंदर नहीं जा पाती। तभी डाइजिन उसके पास आकर उसे कहता है अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। जिस पर वो उसे गुस्से में कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो कमजोर होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुजुमे उस गेट को चाबी से बंद कर देती है। सुजुमे को याद आता है कि सौता के दादाजी भी पहरेदार थे, इसीलिए वो उनसे हेल्प मांगने जाती है। वो दादाजी को सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे सौता को वापस लाना है, लेकिन दादाजी सौता को बचाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि अब वो मेहराब का पत्थर बन गया था और अगर वो इस दुनिया में वापस आया तो शैतानी कीड़ा भी वापस आजाद हो जाएगा। लेकिन सुजुमे उनकी बात नहीं मानती। सौता के लिए उसका प्यार देखकर दादाजी उसे एवर आफ्टर में जाने का एक रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं एक अनोखे दरवाजे से बचपन में कोई ना कोई इस दुनिया में चला जाता है और वो सुजुमे से पूछते हैं कि तुमने उस दुनिया में क्या देखा था। जिस पर वो बोलती है कि मैंने वहाँ अपनी मॉम को देखा था। दादाजी जानते थे कि सुजुमे बचपन में उस दुनिया में जा चुकी है और अब तक जो सपना उसे आता था असल में वो उसकी उस दुनिया की यादें थी। उसे अब सब कुछ याद आ गया था और दादाजी उसे उस दरवाजे को ढूंढने कहते हैं। सुजुमे भी उस दरवाजे को ढूंढने अपने पुराने घर की तरफ निकल जाती है। उसके जाते ही वहाँ एक काली बिल्ली आती है जो असल में दूसरा कीस्टोन है। दादाजी उसे कहते हैं क्या अब तुम उस लड़की का पीछा करने वाले हो। दूसरी तरफ सुजुमे को तोमोया मिलता है। वो उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम सौता को ढूंढ रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ उसे ढूंढने चलूंगा, लेकिन वो उसे मना कर रही थी। तभी उसकी मासी तमाके वहाँ आ जाती है और उसे एक लड़के के साथ देखकर उसे बहुत डांटने लगती है, लेकिन सुजुमे उन्हें छोड़कर तोमोया की कार में बैठ जाती है और ये देखकर मासी भी उनके साथ जाने कार में बैठ जाती है। तभी वो देखते हैं डाइजिन भी कार में था। सुजुमे अपनी मासी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और उन्हें सुजुमे के पुराने घर चलने कहती है। वो सब उनके घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बारिश होने की वजह से वो एक जगह रुक जाते हैं। तभी तामाकी सुजुमे पर गुस्सा होने लगती है और उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोलती है, लेकिन सुजुमे को पता था कि उसकी मासी उसे ऐसे कभी बात नहीं कर सकती। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसकी मासी से कोई बुलवा रहा था और उसे मासी के पीछे एक काली बिल्ली दिखती है। उसके पूछने पर वो काली बिल्ली अपना नाम सदाइजिन बताता है। डाइजिन उसे देखकर उस पर कूद जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं और मासी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद दोनों कीस्टोन गाड़ी में बैठ जाते हैं और मासी को भी होश आ गया था। वो भागकर तोमोया के पास जाती है और बहुत रोती है। तोमोया सब कुछ संभाल लेता है और फिर वो सब उसके घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सदाइजिन बात करने लगता है, जिसकी वजह से तोमोया और मासी एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ तोमोया का ध्यान बटने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। सुजुमे कार से बाहर आकर लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता, इसीलिए वो पैदल ही जाने लगती है। तभी तामाकी को वहाँ एक साइकिल मिलती है, जिसके बाद वो सब साइकिल से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मासी सुजुमे से कही गई बातों पर माफी मांगती है और सुजुमे को भी रियलाइज होता है कि उसकी मासी उससे कितना प्यार करती है। वहाँ जाते ही सुजुमे उस दरवाजे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो दरवाजा नहीं मिल रहा था। तभी सदाइजिन और डाइजिन उसे उस दरवाजे तक ले जाते हैं। यहाँ सुजुमे को समझ आता है कि डाइजिन दरअसल उसे वहीं ले जाता था जहाँ दरवाजे खुलने वाले थे और वो बुरा नहीं है। सुजुमे उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है और वो तीनों उस दरवाजे से अनंत काल में चले जाते हैं, लेकिन मासी वहीं रह जाती है। तीनों देखते हैं कि उस दुनिया को शैतानी कीड़े ने खत्म कर दिया था। फिर शैतानी कीड़ा बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर सदाइजिन अपने असली रूप में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ सुजुमे को सौता दिखता है और वो डाइजिन के साथ उसके पास जाने लगती है। वो सौता को वापस निकाल रही थी, लेकिन डाइजिन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब सुजुमे कहती है इसकी जगह मैं कीस्टोन बन जाऊंगी, लेकिन मुझे
सौता को बचाना है। सौता के लिए उसका प्यार देखकर डाइजिन भी उसकी हेल्प करने लगता है। सुजुमे को उस कुर्सी में से सौता की आवाज आ रही थी। तभी वो उसे किस कर लेती है, जिससे सौता आजाद हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच डाइजिन जख्मी हो गया था और वो सुजुमे से कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। जिसके बाद वो कीस्टोन में बदल जाता है। ये देखकर सुजुमे काफी इमोशनल हो जाती है। मीनवाइल शैतानी कीड़ा सदाइजिन को हराकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ सौता फिर से अपने गॉड से हेल्प मांगता है। जिसके बाद डाइजिन और सदाइजिन कीस्टोन बनके उन दोनों के हाथ में आ जाते हैं और फिर वो दोनों कीस्टोन को उस शैतानी कीड़े के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे वो शैतानी कीड़ा परमानेंटली खत्म हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। असल में गाइस वो और कोई नहीं बल्कि खुद सुजुमे थी, जो अपनी मॉम को ढूंढते हुए गलती से उस अनोखे दरवाजे के अंदर आ गई थी। सुजुमे छोटी सुजुमे को कुर्सी देकर उसे कहती है, तुम कितनी भी दुखी क्यों ना हो, इस सब से बाहर निकल जाओगी। तुम्हारा कल बहुत अच्छा होगा और तुम बहुत खुश रहोगी। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। लेकिन ये सब छोटी सुजुमे को समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और सुजुमे और सौता अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। यहाँ सुजुमे को रियलाइज होता है कि अब तक वो अपने सपने में जिसे अपनी मॉम समझ रही थी वो असल में खुद ही थी। इसके बाद हम सौता को देखते हैं जो सुजुमे को बाय बोलकर वहाँ से जा रहा था, क्योंकि उसे ऐसे और भी दरवाजे बंद करने थे और वो उसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ जाता है। सुजुमे भी अपनी लाइफ में वापस आ जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं सुजुमे को स्कूल जाते समय फिर से सौता उसी जगह पर मिलता है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। एंड द मूवी एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।